बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC का 10वां इजलास आज होने जा रहा है। इजलास दिन 1 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में मदऊ कर लिए गए हैं। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा 10वां इजलास SIFC का आज का एजेंडा क्या है? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC का खसूसी 10वां इजलास जो है वो आज तलब कर लिया गया है और ये इजलास वज़ीर आज़म हाउस में आज दिन 1 बजे होगा। अगर एजेंडे की बात की जाए तो आज के इजलास में जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको भी मदऊ कर लिया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर आला सिंध को भी मदऊ किया गया है। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज जो हैं उनको भी आज के इस इजलास में मदऊ किया गया है। इसके साथ साथ जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको, इसके साथ साथ वज़ारत दाखिला के जो वज़ीर हैं मोहसिन नकवी, उनको वज़ीर ख़ज़ाना को भी आज के इस इजलास में मदऊ किया गया है। और आज का जो इजलास है इसमें गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। आला सिविल व अस्करी हुकाम जो हैं वो भी आज के इस इजलास में शरीक होंगे। अब तक जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट है उसका जायज़ा लिया जाएगा और जो अब तक तमाम जो बैरून मुल्क वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो दौरे किए हैं और उन दौरों के में जो होने वाले मुआहदे हैं मुख्तलिफ कंपनियों के साथ, उनके ऊपर भी आज जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। SIFC का ये आज 10वां इजलास जो है वो होने जा रहा है, जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा और अब तक कितनी कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से जो अपनी मुख्तलिफ जो तजावीज़ दी हैं उनके ऊपर भी गौर किया जाएगा। और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो दौरे किए हैं उनमें जो मुख्तलिफ कंपनियों से जो मुलाकातें हुई हैं उनके हवाले से भी आज वज़ीर आज़म जो है वो SIFC के इजलास में जो सिविल वाला अस्करी हुकाम होंगे उनको एतमाद में भी लेंगे। तो आज का इजलास जो है ये 10वां इजलास होगा और इसमें वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो भी मुख्तलिफ जो SIFC के तहत चलने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर ब्रीफिंग देंगे, जो मंसूबे हैं उनके ऊपर ब्रीफिंग देंगे। और SIFC के अंदर ही इस इजलास के अंदर जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी वो भी आज ब्रीफिंग देंगे। जो मुख्तलिफ चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनकी जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उनके हवाले से भी एक ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी। तो आज का इजलास जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। चूँकि SIFC का ये 10वां इजलास है, इसमें सिविल व अस्करी हुकाम शरीक होंगे और इस इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी जो है उसके ऊपर बात होने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन पाकिस्तान की तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान हर मुहाज़ पर चीन के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनियों के नुमाइंदों के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरीना और बिरादराना ताल्लुकात हैं। चीन ने पाकिस्तान की हर बुरे वक्त में मदद की। पाकिस्तान हर मुहाज पर चीन के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC 2 के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान की बरामदात को खित्ते के दूसरे ममालिक तक पहुँचाने में पाकिस्तान की मदद करे। चीन की IT इंडस्ट्री की महारत से फायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनियों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में B2B ट्रांजैक्शन के तहत सनतें लगाने और चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की भी दावत दी। चीनी कंपनियों के नुमाइंदों ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार देते हुए पाकिस्तान में अपना कारोबार और सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लाहौर में गुज़श्ता रात तेज आंधी और बूंदाबांदी के बावजूद गर्मी का जोर टूट नहीं सका है। आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचौली का सिलसिला भी जारी है, ताहम बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहर का आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद बता रही हैं सामिया सईद। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता रात तेज आंधी और हल्की बूंदाबांदी के बाइस आज गर्मी का जोर बरकरार है। आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है, मगर महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज दिन भर शहर का मौसम गर्म और खुश्की रिकॉर्ड किया जाएगा।
रहेगा। अलबत्ता बारिश बरसने के जो हैं वो कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 46% तक जाने का इम्कान है। आज दिन भर गर्मी का जो जोर है वो बरकरार ही रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो शहरियों को यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। घरों से बाहर निकलते हुए अपने सर को किसी कपड़े से रखें और अपनी पानी की जो बोतल है वो लाजमी लें और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। जी। उधर बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम आज शदीद गर्म रहेगा। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आइंदा चंद रोज़ तक सुबह भर में दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का इम्कान है। वहाँ से रिपोर्ट कर रही हैं सुमन इस्माइल। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में गर्मी की एक नई लहर आ गई है, जिसके तहत सूबे के तमाम तर अजला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक सूबे भर में जो है वो दर्जा हरारत मामूल की निस्बत 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। कोयटा की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आज का दर्जा हरारत कोयटा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सूबे के ठंडे इलाकों की बात करें तो कल्लात, जो कि सूबे का एक ठंडा मकाम जो है वो है, वहाँ पर भी आज का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है। सूबे के मैदानी और साहिली इलाकों में भी जो है वो गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। सिब्बी, जो हमारे सूबे का एक गर्म इलाका है, वहाँ पर जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत आज पहुँच गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक बलूचिस्तान भर में ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने का इम्कान है। अगर साहिली पट्टी की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो गर्मी बरस रही है और ग्वादर में आज का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी। लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस की जानिब से शहरियों की गैर कानूनी हिरासत और झूठे मुकदमात में नामजद करने के हवाले से बड़ा फैसला। अदालत का खातून को गैर कानूनी हिरासत में रखकर मुकदमे में नामजद करने पर SHO और दीगर अमले पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत की DPO सियालकोट को SHO और ASI को फौरी मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई की हिदायत की गई है। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या डिटेल्स हैं इस केस की? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जवेद गुराल का पुलिस की जानिब से शहरियों की गैर कानूनी हिरासत और झूठे मुकदमात में नामजद करने के हवाले से बड़ा फैसला है। अदालत ने खातून को गैर कानूनी हिरासत में रखकर मुकदमे में नामजद करने पर SHO और दीगर अमले पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने DPO सियालकोट को SHO और ASI को फौरी तौर पर मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई के भी अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस असद जवेद गुराल ने मुल्जमान को गिरफ्तार करने के हवाले से नए असूल भी वज़ा कर दिए और फैसले में लिखा कि पुलिस शरीक मुल्जमान के ज़िमनी बयानात की रोशनी में कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी। पुलिस पर पाबंदी होगी कि शरीक मुल्जिम के ज़िमनी बयान से मुतल्लिक शवाहिद हासिल करके फिर कार्रवाई करे। फैसले में कहा गया कि अगर कोई शिकायत कुनिंदा कोई बयान रिकॉर्ड करवाए तो तफ्तीशी पाबंद होगा कि इससे मुतल्लिक भी शवाहिद हासिल करे। जस्टिस असद जवेद गुराल ने नजमा बीबी की दरख्वास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में अदालत ने यह भी लिखा कि इलाका मजिस्ट्रेट जिस्मानी या जुडिशल रिमांड के लिए टेक्निकल चीजों को छोड़कर रिकॉर्ड को सामने रखकर फैसला करेंगे। अदालत ने मुतलका SHO और मगवी को पेश करने का हुक्म दे दिया और साथ ही साथ DPO को भी हुक्म दिया कि गैर कानूनी इकदाम करने वाले SHO और दीगर हुक्काम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक आपका। पंजाब काबीना इजलास में बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI मरियम नवाज और नवाज शरीफ के आसाब पर सवार हैं। जेल में होकर भी जाली फॉर्म 47 का साजिशी टोला बानी PTI से खौफसदा है। बानी PTI प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर लंदन भागने वाले नहीं हैं। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि राजकुमारी और चहतकंडों से बानी चेयरमैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साजिशी टोला जितना बानी को दुबाता है वो उतना ही मजबूत बनता है। आपको अब KP असम्बली लिए चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट पेश कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के लिए 1654 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। सूबे के कुल महसूलात 1754 अरब रुपए बनते हैं। 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट असम्बली में वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने पेश किया। जीशान काका खेल की रिपोर्ट।
खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल का बजट सूबाई काबीना इजलास में पेश किया गया। इजलास की सदारत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने की। काबीना इजलास में बजट की मंजूरी दी गई। आइंदा माली साल का बजट सूबाई वज़ीर खजाना आफ्ताब आलम ने असम्बली में पेश किया। आइंदा माली साल 2024-25 में तरक्याती अखराजात के लिए 416 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बंदोबस्ती अजला में जारी अखराजात के लिए 1000 अरब से ज्यादा मुख्तस हैं। सेहत सहूलत कार्ड के लिए 34 अरब रुपए, तालीम के लिए 362 अरब 68 करोड़, सेहत के लिए 232 अरब, अमन व अमान के लिए 140 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज दी गई है, जबकि कम से कम उजरत भी 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज शामिल है। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश की है। तलबा को मुफ्त कुतब की फरामी के लिए 9 अरब, BRT की सब्सिडी के लिए 3 अरब, रिलीफ इकदामात के लिए 2.5 अरब, पनागाहों के लिए 90 करोड़, एहसास रोजगार, नौजवान प्रोग्राम और हुनरमंद प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सनत व हरफत के लिए 7 अरब 53 करोड़ और सयाहत के लिए 9 अरब 66 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। आइंदा माली साल बजट में प्रॉपर्टी टैक्स को 6% से कम करके 3.5% कर दिया गया, जबकि शादी हालों पर भी टैक्स में कमी कर दी गई है। बजट में खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस सर्विस के आगाज की भी मंजूरी दी गई, जबकि निजी शोबे के तावन से दीर मोटरवे, डी खान मोटरवे, बनू लिंक रोड और हकला पार्क मोटरवे के बड़े मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे। नए बजट में एक बार फिर कफायत जारी मुहिम शुरू करने का भी फैसला किया गया, जिसके तहत खाली तमाम असामियां खत्म की जाएगी। गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी समेत बैरून मुल्क ट्रेनिंग पर भी पाबंदी होगी। एम्बुलेंस, फायर फाइटर समेत दीगर गाड़ियों की खरीदारी की इजाजत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खजाना आफ्ताब आलम का कहना है कि आम शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी का बजट पेश किया है। नौजवानों रोजगार बढ़ाने और बेघर अफराद को घर बनाने के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। ज़ीशान काका खेल इस वक्त सूबाई वज़ीर खजाना के साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि जो बजट पेश हुआ है वो किस तरह अवामी बजट है, और ये बताएं कि किस तरह आप जो है ना 5000 घर बनाएंगे, थोड़ा सा बताएं। हमारा बजट जो था इसमें गरीब तबके का, आम तबके का, मिडिल क्लास तबके का ख़ास ख्याल रखा गया है। इस हवाले से ये जो घर है ये थ्रू एक प्रॉपर तरीक़ेकार से अखुवत के ज़रिए या वज़ीर आला साहब इस पर अभी डिलिब्रेशन हो रही है, ये इंशाल्लाह एग्जीक्यूट हो रहे हैं और इस पे इसके लिए मुख्तस है अपना एक बजट मुख्तस है। पूरे पाकिस्तान के लिए वो फ़ायदेमंद होगा और इसके साथ साथ हम आवाम पे खर्च कर रहे हैं, आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च कर रहे हैं। जैसे बेघर लोगों को घर बनाए जाएंगे और रोज़गार के लिए लोगों को आसान शराइत पे कर्जे दिए जाएंगे जो कि वापस लिए जाएंगे, लेकिन बहुत आसान शराइत पे दिए जाएंगे। शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि रोजगार फराम किए जा रहे हैं, इस तरह घर बनाने के मंसूबे भी शामिल किए गए हैं और दीगर इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। जी।